बाबा उमद सिंह जी का एक प्रसंग 50 मण मोट। आस्था के प्रतीक बाबा उमद सिंह जी की जनमानस में अनेक चमत्कारिक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं में बाबा कहीं पर परोपकारी हैं, कहीं पर चमत्कारी, कहीं पर मनमोजी हैं, कहीं पर अनन्य सेवक हैं, तो कहीं पर समाज की मुख्य धारा में शामिल एक सामान्य कामगार ग्रामीण है। कार्तिक का महीना था। इंद्रदेव ने प्राणदायी उदारता दिखाई थी। फसल अच्छी हुई। खरीफ ने खलिहानों में ऊंचे महल उठा दिए थे। इस अच्छे मौसम में खेतों में किसान मल्हार की ताने अलाप रहे थे। कड़ी मेहनत करने के बाद यदि हमें फल अच्छा मिले तो खुशी दिन दोगुनी और रात चौगुनी होती दिखती है। गांव के निकट ही गुलजी सिंह जी का खेत था, जिसमें मोट की अच्छी पैदावार हुई थी। करीब 50 मण मोट पैदा हुए थे। गुलजी सिंह बहुत खुश थे। उन्होंने उमद सिंह को उस खेत का पहरेदार बनाकर स्वयं अन्य पुत्रों के साथ दूसरे खेतों में काम करने चले गए। मस्त मौला को तो कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने लाठी उठाई, कंबल को कंधे पर टांगा और गांव की तरफ चल पड़े। बाबा ने गांव की बहुत सारी गायों को इकट्ठा किया और हाँक दिया अपने खेतों की ओर। गाय को तो जैसे गड़ा हुआ खजाना मिल गया। वे सब टूट पड़ी उस अनाज की ढेरी पर और देखते ही देखते अनाज गोबर में तब्दील हो गया था। बाबा बड़ी ही तन्मयता के साथ अल्पज्ञ उस दृश्य को देख रहे थे, उसका आनंद उठा रहे थे। गायों ने अनाज को खाकर उसके बदले दिया ढेर सारा गोबर, जो कि अब पूरे खेत में फैल चुका था। शाम होते होते इस घटना का ब्यौरा किसी नारद ने बाबा के परिवार को दूसरे खेत में जाकर के बताया। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। एक तो बाबा का तथाकथित रहन सहन और दूसरा ये अक्षम्य अपराध। आर्थिक क्षति से आहत और क्रोधित परिवारगण लाठी वगैरह लेकर के बाबा को सबक सिखाने चल पड़े। चुगलखोर को बड़ा हर्ष हुआ। उनका झगड़ा देखने के लिए उनकी आत्मा तिलमिलाने लगी। बाबा के परिवार वाले चलते चलते आपस में बातें कर रहे थे कि आज उसके हाथ पैर तोड़कर ही आने हैं। उसने हमें बहुत परेशान किया है, सारे दिन बेकार घूमता रहता है। इस तरह की बातें करते करते वे गांव के नज़दीक वाले खेत में पहुंच गए। वहां का भयावह दृश्य देखकर उनकी जीभ तालू से जा चिपकी। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुंह फटा का फटा रह गया। देव योग से उनको बाबा के शरीर के कई टुकड़े दिखाई पड़ रहे थे। उनका खून सूख गया और होश उड़ चुके थे। सारे के सारे किंकृत्यमूढ़ हो गए और अज्ञात भय से ग्रसित दौड़ पड़े घर की ओर। घर जाकर क्या देखते हैं कि उमद सिंह वाली चारपाई पर कोई कंबल ओढ़े सो रहा है। भय से उनके शरीर का रोम रोम कांप उठा, लेकिन इस रहस्य को खोलने की उत्सुकता भय को दबाए हुए थी। उन्होंने डरते डरते कंबल को हटाया तो बाबा उमद सिंह सो रहे थे। किसी भयावह सौपन के बाद जब आंखें खुलती हैं तो कुछ समय तक उनका असर फूलती हुई सांसों के रूप में विद्यमान रहता है, मौजूद रहता है। उसी प्रकार वे अपनी सांसों को संयत करने का प्रयास कर रहे थे। आखिरकार गुलजी सिंह ने हिम्मत बटोर कर उमद सिंह को जगाया और भय मिश्रित क्रोध के साथ उल्हाने देने लगे कि हमने तो तुझे अनाज की रखवाली के लिए खेत में बैठाया था और तुम यहाँ आराम की नींद ले रहे हो। खेत में तुम्हारे न रहने से जानवरों ने सारा का सारा 50 मण मोट वहाँ पर गुड़ गोबर करके रखा है। बाबा ने एक सिरसरी निगाह उन सभी घबराए हुए चेहरों पर डाली और मन ही मन मुस्कुराने लगे। बोले कि आप सब व्यर्थ परेशान हो रहे हो। अनाज तो खेत में सुरक्षित रखा हुआ है। आप मेरे साथ चलो और अपना सारा अनाज संभाल लो। ये बात सुनकर सभी झल्लाए और कहा, अरे निपट गंवार, क्यों बकवास कर रहा है? वहाँ खेत में गोबर के अलावा कुछ भी नहीं है। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है और वहीं से वापस आ रहे हैं। बाबा ने कहा कि आप सब मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। खेत में पहुंचकर बाबा ने एक जगह अपनी कंबल बिछा दी।
और कहा कि इसके नीचे से तुम अपना अनाज निकाल लो और तब तक निकालते रहो जब तक कि तुम्हारा अनाज पूरा न हो जाए। अब सभी परिवार वाले उस कंबल के नीचे से अनाज निकालने लगे। एक तरफ ढेरी लगनी शुरू हो गई। जो ही 50 मण मोट पूरा हुआ, त्यों ही बाबा ने वो अपनी कंबल उठा ली और चल पड़े गांव की ओर। वे सारे के सारे बाबा को जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आसपास के क्षेत्र में ये बात आग की तरह फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने उस दिन उनके खेत में गायों को चरते हुए देखा था। सारा अनाज खत्म होते हुए देखा था। शाम को वापस वही अनाज की ढेरी कैसे आई, सभी आश्चर्यचकित थे। और इस प्रकार से पूरा इलाका बाबा के चरणों में नतमस्तक था। बाबा का ये चमत्कार सभी को लुभा रहा था, बता रहा था। तो दोस्तों, ये थी बाबा उमत सिंह जी की एक चमत्कारिक घटना, जो कि उस समय उनके परिवार वालों के साथ ही घटित हुई थी, जिसका नाम है 50 मण मोट। तो बोलिए बाबा उमत सिंह जी महाराज की जय हो। बोलिए नगर बुहाना के धणी की जय हो।